मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, या फिर एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। तो इसी तरह की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन और बर्नड इन एयर। अगर मेटल्स जो हैं वो अगर एयर में बर्न किए जाते हैं या ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। तो पहली रिएक्शन होती है कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन, कि अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या इफ़ेक्ट आएगा। जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है, जिसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जिसमें फर्स्ट एग्जांपल है कि जो सोडियम और पोटेशियम, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे सोडियम और पोटेशियम, वो ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो ये रूम टेम्परेचर पर बर्न करते हैं और बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। इसी तरह से मैग्नीशियम जो होता है वो मोस्ट विग्रसली रिएक्ट करता है, बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है और डेजलिंग वाइट लाइट या डेजलिंग वाइट फ्लेम प्रोड्यूस्ड होती है। और इसके साथ साथ वाइट लेयर, मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक वाइट पीपीटी भी बनती है, वाइट लेयर बनती है ऑन द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम। नंबर थर्ड, इसमें ये एग्जांपल दे सकते हैं कि जब जिंक जो है वो ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है या फिर एयर में बर्न किया जाता है तो बहुत ही धीरे धीरे बर्न होता है और बर्न होकर वो जिंक ऑक्साइड फॉर्म करता है। इसी तरह से कॉपर जो होता है, जब तक उसे प्रोलॉन्ग, बहुत लंबे समय तक हीट नहीं किया जाता है तब तक वो ऑक्सीजन के साथ बर्न नहीं होता है। तो जो कॉपर जो होता है वो बहुत ही स्लोली हीट करता है। कहने का मतलब है कि जब उसे लॉन्ग टाइम तक हीटिंग की जाती है तभी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो इससे ये पता चल रहा है कि इनके एलिमेंट्स की ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्टिविटी है उसका ऑर्डर क्या है। तो अगर हम इसमें देखें तो मैग्नीशियम इज़ ग्रेटर दैन सोडियम इज़ ग्रेटर दैन मैग्नीशियम इज़ ग्रेटर दैन जिंक इज़ ग्रेटर दैन कॉपर। तो इसको हम एक्टिविटी सीरीज से भी समझ सकते हैं, जो कि आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। बच्चों, हम जानेंगे कि व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। अगर मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। जब भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। अगर इस मेटल ऑक्साइड को अगेन हम वाटर के और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। जनरली जितने भी मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये कोल्ड वाटर के साथ बिलो रूम टेम्परेचर के नीचे भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन दे देते हैं, रिएक्शन कर देते हैं विद वाटर। इसमें क्या होता है कि ये जो मेटल्स होते हैं, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन देने पर एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन देते हैं। बच्चों, हम इसे कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स जैसे पोटेशियम है, सोडियम है या कैल्शियम है, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्शन करने पर ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन देते हैं। जैसे कि आप यहाँ बच्चों देख रहे हो कि जब भी पोटेशियम की रिएक्शन वाटर के साथ होगी, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी प्रोड्यूस्ड होगी। यहाँ पर जो हीट हाइड्रोजन जो है वो फायर को कैच कर लेंगे, तो ये जो हीट प्रोड्यूस्ड होती है वो इतनी सुटेबल होती है कि हाइड्रोजन फायर को कैच कर लेता है। सेम केस सोडियम के साथ भी होता है कि सोडियम वाटर के साथ ट्रीट करने पर या रिएक्शन देने पर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। और हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण हीट इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस्ड होती है कि हाइड्रोजन गैस जो होती है वो फायर को कैच कर लेती है। अब इसी तरह से कैल्शियम भी वाटर के साथ रिएक्शन करने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। बट यहाँ पर क्या होता है कि कैल्शियम के केस में ये उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होती है कि वो हाइड्रोजन को कैपेबल बनाए कि वो फायर को कैच कर सके, इसलिए यहाँ पर हमने हीट का साइन नहीं लिखा है। इसमें दूसरी कैटेगरी में एग्जांपल आता है कि जो मैग्नीशियम होता है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देता है, वो हमेशा हॉट वाटर के साथ रिएक्शन देता है और हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करने के कारण ये ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो यहाँ पर जो दो केस हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम, इन दोनों केसेस में जो हाइड्रोजन गैस
के बबल्स निकलते हैं वो इन सरफेस के इस मेटल मींस मैग्नीशियम एलिमेंट और कैल्शियम एलिमेंट के ऊपर स्टिक हो जाते हैं। इसलिए मैग्नीशियम और कैल्शियम हमें फ्लोट करते हुए दिखाई देते हैं, तैरते हुए दिखाई देते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड में कि ऐसे दो एलिमेंट्स के नाम बताइए जो कि फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। तो वो दो एलिमेंट कौन से हैं? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ऐसे दो एलिमेंट हैं जो कि फ्लोट करते हैं। क्यों फ्लोट करते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो होती है वो बबल्स, हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स हैं वो ऊपर उठकर सरफेस के ऊपर स्टिक हो जाते हैं। थर्ड जो एग्जांपल आता है कि ऐसे भी मेटल्स हैं जैसे एल्युमिनियम है, आयरन है, जिंक है, ये ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ये सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं और ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो एल्युमिनियम की रिएक्शन जब हम वाटर के साथ करेंगे, इट मीन्स हीट स्टीम के साथ करेंगे, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड होगी। इसी तरह आयरन की रिएक्शन अगर हम H2O के साथ यानी कि स्टीम के साथ करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बाहर आएगी, इवॉल्व होगी। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि ऐसे दो मेटल्स के नाम बताइए जो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। तो वहाँ पर आप एल्युमिनियम, आयरन, जिंक ये लिख सकते हो, कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो। इसी कैटेगरी में कुछ है मेटल्स जैसे लेड है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये वाटर की किसी भी कंडीशन में रिएक्शन नहीं देते हैं, किसी भी कंडीशन में वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देते हैं, क्योंकि ये वो हाईली लो रिएक्टिविटी में होते हैं। लो रिएक्टिविटी में होने के कारण ये वाटर की किसी भी कंडीशन में रिएक्शन नहीं देते हैं, ना वो कोल्ड वाटर में रिएक्शन देते हैं, ना हॉट वाटर में रिएक्शन देते हैं और ना ही वो स्टीम में रिएक्शन देते हैं। बच्चों, हम जानेंगे कि व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, और वो भी डाइल्यूट एसिड के साथ। जब भी मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन देते हैं, मोस्टली वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन देते हैं, तो रिएक्शन देने पर वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं। इसको अब हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की रिएक्शन जब हम HCl से करेंगे तो वो सॉल्ट क्या बनाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। इसी तरह से एल्युमिनियम भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट क्या बनेगा? एल्युमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बाहर होगी। इसी तरह से और जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जिंक के साथ रिएक्शन देंगे। जिंक है, आयरन है, ये भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन देने पर सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करेंगे। तो जिंक की रिएक्शन जब HCl से होगी तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। इसी तरह से आयरन की रिएक्शन जब HCl से होगी तो आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। कहने का मतलब है कि जब भी कोई एलिमेंट उसके हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो उसका सॉल्ट क्लोराइड फॉर्म में बनेगा, क्लोराइड्स ऑफ द एसिड बनेंगे, उसके क्लोराइड बनेंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि जितने भी मेटल की रिएक्शन हमने यहाँ पर कराई है वो डाइल्यूट HCl से कराई है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। लेकिन अगर ये जितनी भी रिएक्शन है अगर हम नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है। तो इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि हाइड्रोजन गैस इज़ नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद HNO3। Name any two metals which react with HNO3 to give hydrogen gas। ऐसे दो पहला तो क्वेश्चन ये आया कि अगर जब मेटल की रिएक्शन HNO3 के साथ कराते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं करता है, और ऐसे दो मेटल्स के नाम बताइए जो HNO3 के साथ रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। तो अब हम इसको समझेंगे कि HNO3 जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको पता है कि वो क्या होते हैं, वो आपको प्रीवियस टॉपिक में मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करता है कि ये उस सब्सटेंस को कैपेबल बनाता है कि वो ऑक्सीजन को तो क्या कर सके? रिमूव कर सके और हाइड्रोजन को गेन कर सके। तो ये क्या करता है? इट ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस टू H2O। तो ये हाइड्रोजन को क्या करता है? हाइड्रोजन को तो H2O में ऑक्सीडाइज कर देता है, लेकिन इटसेल्फ अब खुद जो है वो किसी भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड में रिड्यूस हो जाता है, जैसे N2O, NO, NO2 किसी में भी ये रिड्यूस हो सकता है। और ऐसे दो मेटल जो हैं वो मैग्नीशियम और मैंगनीज़ हैं जो कि HNO3 के साथ रिएक्शन करने पर
हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं। जैसे मैग्नीशियम HNO3 के साथ रिएक्शन करने पर सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है, और इसका क्या बनाएगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट, और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। इसी तरह से मैग्नीज भी HNO3 के साथ रिएक्शन करने पर मैग्नीज नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। अब बच्चों इसमें एक इंटरेस्टिंग बात आ रही है कि आपने सुना होगा कि गोल्ड और सिल्वर, जब भी आप सुनारे के पास जाते हो या गोल्ड स्मिथ के पास मम्मी लोग जाते हैं, तो वो ये अक्सर सुना होगा कि मैं जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, सोने के जो जेवर होते हैं, उनको साफ़ करवाने के लिए जाते हैं कि जिससे उसकी चमक को जो है फिर से चमक को बनाया जा सके, रिगेन किया जा सके। तो वो क्या करते हैं, गोल्ड स्मिथ के पास जाते हैं कि उसकी शाइन को फिर से बरकरार रखा जाए। तो गोल्ड स्मिथ जो होता है वो एक सलूशन में उसे डिप करता है, और उसको डिप करने के बाद जैसे ही वो निकालता है तो सोने की चमक फिर से वापस आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो एक रॉयल वाटर में उसे डिप करता है, जिसे हम एक्वारेजिया भी कहते हैं। एक्वारेजिया, जिसका लेटिन वर्ड में जो नाम होता है वो रॉयल वाटर होता है, ये कंसनट्रेटेड HCl और कंसनट्रेटेड HNO3 का एक मिक्सचर होता है जो 3:1 के रेशियो में रहता है। कहने का मतलब है कि 3 पार्ट्स कंसनट्रेटेड HCl के होते हैं और 1 पार्ट कंसनट्रेटेड HNO3 का होता है। ये हाईली कोरोसिव और फ्यूमिंग लिक्विड होता है, जिसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वह सिल्वर और गोल्ड को डिज़ोल्व कर लेता है और उसकी शाइन को फिर से रिगेन कर लेता है। बच्चों, फोर्थ प्रॉपर्टी है कि रिएक्शन विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। कहने का मतलब है कि मेटल जब किसी अदर मेटल सॉल्ट सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। इसे आप प्रीवियस चैप्टर यानी कि पहले चैप्टर फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बहुत ही डीपली समझ चुके हो, जहाँ पर हमने एक्टिविटी सीरीज़ के बारे में और या फिर रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था कि ऐसी रिएक्शंस होती थी जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता था। तो मेटल में भी एक टेंडेंसी होती है कि वो मेटल सॉल्यूशन, कोई भी मेटल जो है वो दूसरे मेटल सॉल्यूशन में से उस मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, और एक्टिविटी सीरीज़ या रिएक्टिविटी सीरीज़ को आप वहाँ पर भी पढ़ सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमने सपोज़ किया कि मेटल A है जिसमें मेटल B का एक सॉल्ट सोल्यूशन बना है। जैसे मेटल A हमने यहाँ पर फॉर एग्जांपल जिंक ले लिया, और सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ B तो हमने यहाँ पर कॉपर सल्फेट का एक सॉल्ट सोल्यूशन बना लिया। इसकी जब रिएक्शन होगी तो सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ A बनेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ZnSO4 और प्लस मेटल B हमारा क्या है, कॉपर है, ये बनेगा। तो कहने का मतलब है कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट जब रिएक्शन करेंगे तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल के अकॉर्डिंग बच्चों में इसमें एक एग्जांपल आप देख रहे हो कि जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट टू फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, और जिंक कॉपर से मोर रिएक्टिव होने के कारण कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो डिस्प्लेस करके वो क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा और कॉपर को बाहर कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो ये जो है ये आपकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, मेटल की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी जिसके बारे में आपने इसे जाना। इसमें कई क्वेश्चन अराइज होते हैं, वो भी आपने जाने कि वो कौन कौन से क्वेश्चन अराइज होते हैं। जैसे कि इसको अब एक सम अप करने के लिए हम ये देख सकते हैं कि जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा मेटल है जो कि ऑक्सीजन पर बर्न करने पर डेजलिंग वाइट फ्लेम प्रोड्यूस करता है। तो वो आप और उसकी रिएक्शन, राइट द रिएक्शन, उसकी रिएक्शन लिखो तो आप मैग्नीशियम लिखोगे और उसकी यहाँ पर रिएक्शन बताओगे। इसी तरह से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसे मेटल का नाम बताइए जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो आप यहाँ पर ये इसका एग्जांपल दोगे कि मैग्नीशियम एक हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और इसमें ऐसे 2 मेटल्स के नाम बताइए जो कि मेटल्स की सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हैं या फ्लोट करते हैं। तो उसमें आपने उसका रीज़न समझा कि
इसमें जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड होती है वो उसके जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स होते हैं वो मेटल की सरफेस के ऊपर स्टिक हो जाते हैं, जिसके कारण वो मेटल सरफेस पर स्टिक करता है। इसी तरह से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसे 2 मेटल के नाम बताइए जो कि स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, तो उसके बारे में भी आपने जाना। यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन गैस इज़ नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद HNO3 और नेम एनी 2 मेटल्स, तो इसके बारे में भी आपने जाना। आपने ये भी जाना एक्वारेजिया या रॉयल वाटर क्या होता है, किस टाइप का ये लिक्विड होता है और इसमें किसको डिज़ोल्व करने की कैपेबिलिटी होती है। इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोई गोल्ड स्मिथ है जो डोर टू डोर घूम रहा है और कोई जो है इनोसेंट लेडी है और वो जो है उसे नहीं पता कि ये फ्रॉड है, तो वो उसको कहता है कि अब मैं आपके ऑर्नामेंट्स को या आपके जेवरों को चमका दूंगा तो आप ले आओ। तो वो लेडी इनोसेंट होने के कारण उस पर विश्वास कर लेती है, बिलीव कर लेती है और उसे अपने ऑर्नामेंट दे देती है। तो जब वो ऑर्नामेंट को साफ़ करके उसकी चमक को फिर से बना देता है, चमक ला देता है और फिर वो खुशी खुशी जब अपने घर में किसी को दिखाती है या गोल्ड स्मिथ के पास लेके जाती है, तो उसका जो वेट था पहले, जो उस ऑर्नामेंट्स का गोल्ड के ऑर्नामेंट्स का जो वेट था वो पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा हल्का लगा, मतलब लो लगा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो जो गोल्ड स्मिथ था वो फ्रॉड था, वो एक एक्वारेजिया सोल्यूशन को लेकर घूम रहा था, जिसके कारण गोल्ड और सिल्वर जिसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं और उसके कारण उसका वेट लॉस हो जाता है।